हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज़। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और उनके डिफरेंट टाइप को डिटेल में समझ लिया था, राइट। आज हम मेम्ब्रेन प्रोटीन की ही रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें लिपिड लिंक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स, इन दोनों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देन हम प्रोटीन सॉल्युबलाइजेशन की टेक्निक्स पढ़ेंगे और फ्रैप के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करते हैं। आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड लिंक प्रोटीन के बारे में, फिर पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, फिर सॉल्युबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे हम लोग, फॉलोड बाय फ्रैप। ओके, तो देखिए पहले क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज़, ये तो कल का आपको रिवीजन के लिए कि इंटीग्रल प्रोटीन होता कैसे है, इसका ये फ़ोटो के अंदर, इस इमेज के अंदर सारी डिटेल है आपको एक ही स्लाइड पे, तो आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन का। अब आते हैं लिपिड लिंक प्रोटीन के ऊपर। देखिए, जिसमें नाम से ही जैसे कि इसमें क्लियर हो रहा है, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होता है, बल्कि ये मेम्ब्रेन से एक लिपिड मॉलिक्यूल के थ्रू जो है वो अटैच होता है, राइट। इसीलिए इनका जो प्रोटीन पार्ट है वो मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, लेकिन लिपिड एंकर मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में इंसर्ट होकर प्रोटीन को मेम्ब्रेन से जोड़ के रखता है। ओके, चलिए इसको हम अगर आपको डेफिनेशंस वगैरह से समझाते हैं। लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब सबसे पहले हमने देखा, लिंक का मतलब एसोसिएटेड, लिपिड एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी लिपिड जो कि प्रोटीन को जो है वो मेम्ब्रेन से एसोसिएट करता है। ओके, तो इसका जो आप डेफिनेशन देख रहे हो यहाँ, प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कॉल्ड लिपिड लिंक प्रोटीन। ओके, लिपिड लिंक प्रोटीन जो है वो बेसिकली साइटोसॉलिक और नॉन साइटोसॉलिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन दोनों पे पाया जाता है। लिपिड लिंक प्रोटीन जो है वो साइटोसॉलिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा हेलिकल चेन एंड लिपिड चेन। ओके, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, लिपिड लिंक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट साइटोसॉलिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अल्फा हेलिकल चेन एंड लिपिड चेन। ओके, अभी देखिए लिपिड चेन जो है हमारा, ये कंप्राइज होता है पाल्मिटिक एसिड, मिसरिस्टिक एसिड एंड फर्नेसाइल ग्रुप से। जो हमारा लिपिड चेन है वो किससे बना हुआ है? आपका बना हुआ है सबसे पहले तो पाल्मिटिक एसिड, ओके। सेकंड है हमारा माइरिस्टिक एसिड, सॉरी माइरिस्टिक एसिड, और तीसरा क्या है हमारा? फर्नेसाइल ग्रुप। तीसरा क्या है? फर्नेसाइल ग्रुप। ठीक है, इन तीनों से हमारा जो लिपिड चेन है वो बना हुआ है। किनसे किनसे? पाल्मिटिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड और फर्नेसाइल ग्रुप, इन तीनों से मिलके। ओके, फर्नेसाइल ग्रुप जो है वो पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बना होता है। आइसोप्रीन यूनिट के पॉलीमर्स से मिलके बना होता है। ये एक 5 कार्बन प्रोडक्ट है, 5 कार्बन प्रोडक्ट। ओके, देखिए लिपिड लिंक प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं नॉन साइटोसॉलिक साइड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑलिगोसैकेराइड चेन। किसके थ्रू प्रेजेंट होते हैं? किसके हेल्प से? ऑलिगोसैकेराइड चेन की हेल्प से। चलिए इसको पहले हम नोट डाउन कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। ऑलिगोसैकेराइड चेन, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड चेन से क्या जुड़ा हुआ है हमारा? ऑलिगोसैकेराइड चेन से जो लिपिड लिंक प्रोटीन है वो जुड़ा रहता है, उसकी मदद से आपके नॉन साइटोसॉलिक साइड पे। साइटोसॉलिक साइड पे किन से जुड़ा होता है? साइटोसॉलिक साइड के ऊपर जुड़ा रहता है आपका पाल्मिटिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड एंड फर्नेसाइल ग्रुप से की हेल्प से, ठीक है। चलिए, लिपिड लिंक प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट नहीं होता है। प्रोटीन जो है वो लिपिड चेन की हेल्प से कनेक्ट होता है, जो कि प्रोटीन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब इसका सबसे पहले हम लोग फोटो देखेंगे कि होता कैसे। देखिए यहाँ पे हम आपको हैंडमेड बना के दिखाते हैं, सो दैट आपको ये पता चले कि
हमारा जो प्रोटीन है वो दिखता कैसे है। चलिए हम बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं बनाएंगे, हम नॉन साइटोसॉलिक चेन और साइटोसॉलिक चेन आपको सीधे बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये जो मोटा वाला लेयर देख रहे हैं आप, यही मेम्ब्रेन का जो है नॉन साइटोसॉलिक रीजन है, यानी कि आउटर रीजन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉन साइटोसॉलिक रीजन है ये। जो येलो कलर है वो हमारा नॉन साइटोसॉलिक रीजन है, और जो आपका ब्लू कलर है इस तरीके से, ये हमारा साइटोसॉलिक रीजन है। सिमिलरली ये भी हमारा साइटोसॉलिक रीजन है, ठीक है। अब हमारा प्रोटीन कैसे रहता है, चलिए पहले वो देखते हैं। प्रोटीन जो है हमारा, ये प्रोटीन का लिपिड चेन है, जो कि आपके चलिए अब देखते हैं हमारे पेन का कलर रेड। चलिए रेड कलर से जो है ये आपका लिपिड वाला एरिया है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपके साइटोसॉलिक रीजन पे है, ठीक। अब इसी लिपिड से आपका फर्दर हम इससे कनेक्ट करते हैं आपके प्रोटीन्स को। ये आपका प्रोटीन हो गया, ओके। और एक और प्रोटीन जो है आपका, ये यहाँ से निकलेगा कुछ ऐसे, ये एक प्रोटीन हो गया, ठीक। ये जो है ये अल्फ़ा हेलिकल है, ये क्या है, अल्फ़ा हेलिकल, ठीक है। अल्फ़ा हेलिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसॉलिक रीजन पे प्रेजेंट है, ताकि ये अटैच हो सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये इनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कहाँ प्रेजेंट है, साइटोसॉलिक रीजन पे प्रेजेंट है। आपका कौन सा, यहाँ से यहाँ मान के चलिए नॉन साइटोसॉलिक, नॉन साइटोसॉलिक, और ये हो गया साइटोसॉलिक, ठीक। ये वाला, ये जो लाइन है ये हमने बनाई है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने के लिए नॉन साइटोसॉलिक और साइटोसॉलिक रीजन को। तो जो हमारा आपका अल्फ़ा हेलिकल है, वो जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइटोसॉलिक रीजन के अंदर में ही है, राइट। साइटोसॉलिक रीजन के अंदर में ही ये क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है, ताकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए, इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा एक प्रोटीन आप ये देख रहे हैं, दूसरा वाला जो रेड कलर वाला जिसका ये बना है, एक मिनट, हाँ, ये वाली जो प्रोटीन है, ये जो है इसको बोलते हैं लिपिड चेन। ये क्या है, लिपिड चेन, ये क्या है, लिपिड की चेन है। लिपिड चेन जो है प्रोटीन से जुड़ा रहता है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, ओके। और लिपिड चेन और मेम्ब्रेन वो इंटरैक्ट भी करता है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। लिपिड चेन जो है ये भी कहाँ पे प्रेजेंट आपको दिख रहा है, साइटोसॉलिक रीजन पे। अभी देखिए ओलिगोसैकेराइड चेन का भी हम आपको बना के बता देते हैं, एक मिनट। देखिए ये वाला जो हमारा नॉन साइटोसॉलिक रीजन है, यहाँ पे आपका ओलिगोसैकेराइड चेन है। ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड चेन, ठीक। ये ओलिगोसैकेराइड चेन जो है वो कहाँ पे है, नॉन साइटोसॉलिक रीजन के ऊपर। चलिए ये देखिए
यहाँ पे आपको बेसिकली ये दिख रहा होगा, तीनों प्रोटीन जो है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अभी देखिए सबसे पहले हम ये जहाँ पे आपको 3 नाम दिख रहे हैं, एक GPI एंकर्ड प्रोटीन, दूसरा प्रीनाइलेटेड प्रोटीन, तीसरा मिस्रिस्टोलेटेड प्रोटीन और दूसरा पाल्मिटोलेटेड प्रोटीन। चलिए इसको एक एक पहले समझते हैं। देखिए जो हमारा लिपिड लिंक प्रोटीन है, ओके, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो GPI एंकर्ड प्रोटीन, GPI का यहाँ पे फुल फॉर्म है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल एंकर। ओके, ये प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट रिच GPI एंकर के थ्रू फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल लिपिड से अटैच रहता है। जैसे कि एग्जांपल में आप एल्केलाइन फॉस्फेट देख लीजिए, एसिटाइल कोलेनेस्टरेज देख लीजिए, प्रायन प्रोटीन्स देख लीजिए। ओके, इनका जो मेजर फंक्शन है वो सेल सिग्नलिंग, सेल रिकॉग्निशन और एंजाइम एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है। सेकेंड आइए आप फैटी एसिटाइलेटेड प्रोटीन्स। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक हमारा ये आपका मिस्रिस्टिक एसिड और दूसरा पाल्मिटिक एसिड। ये दोनों जो है ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन है। इनका ये अटैचमेंट जो है प्रोटीन को मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक साइड पे एंकर करती है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो SRC काइनेज, G प्रोटीन अल्फा सब यूनिट, ये प्रोटीन्स मेनली सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज आपका प्रीनाइलेटेड प्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ आइसोप्रिनॉइड लिपिड्स जैसे फर्नेसाइल या फिर ग्रेनाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें इसका रैस प्रोटीन और रैप प्रोटीन। ये रैस और रैप क्या है ये आपको आगे जब हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा, इसका एक सेपरेट चैप्टर है। ओके, तो अब आते हैं इस पे प्रीनाइलेटेड प्रोटीन्स के ऊपर। ये प्रोटीन जो है ये सेल ग्रोथ, वेसिकल ट्रांसपोर्ट एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, राइट। पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन की सरफेस पे अटैच होते हैं एंड लिपिड लिंक प्रोटीन मेम्ब्रेन से लिपिड एंकर के थ्रू अटैच होते हैं। ये डिफरेंस जो है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, राइट। चलिए अब हम आते हैं पेरिफेरल प्रोटीन की तरफ। पेरिफेरल प्रोटीन किसको कहते हैं? सबसे पहले प्रोटीन जो कि इंटरैक्ट करता है मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन से यूजिंग कोवैलेंट इंटरैक्शन, इसको जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ओके, ये क्लियर है। चलिए अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। देखिए पेरिफेरल प्रोटीन को जो है अल्फा हेलिकल, बीटा शीट या लिपिड चेन की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर द इंटरैक्शन विथ मेम्ब्रेन। इसको मेम्ब्रेन से अटैच होने के लिए किसी भी मतलब अल्फा चेन या फिर अल्फा हेलिकल, बीटा शीट या फिर लिपिड चेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो साइटोसॉलिक और नॉन साइटोसॉलिक दोनों रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ लास्ट स्लाइड में आपको एक चीज़ बताना रह गया कि जो बेसिकली हमारा माइरिस्टिक एसिड और प्रोटीन के बीच का जो बॉन्ड है इसको अमाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, पाल्मिटिक एसिड और प्रोटीन के बीच का जो बॉन्ड है इसको थायोस्टर बॉन्ड कहते हैं, और जो फर्नेसाइल ग्रुप और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपको थायो ईथर बॉन्ड है। ठीक है, ये सारे बॉन्ड जो हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम इनको रिमूव करना चाहें यानी कि लिपिड रिंग प्रोटीन को रिमूव करना चाहें मेम्ब्रेन से, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। किनके बीच? प्रोटीन एंड फैटी एसिड चेन के बीच। ओके, फैटी एसिड चेन जिसकी हेल्प से प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। ओके, ये कैसे ब्रेक होता है? एंजाइम की हेल्प से ब्रेक होता है। लेकिन जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं जब 2 चार्ज मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो जब हमें पीएच चेंज करने की रिक्वायरमेंट है चार्ज मॉलिक्यूल के पास, तो जो चार्जेस हैं मॉलिक्यूल के वो चेंज होंगे और इसकी वजह से कोवैलेंट इंटरैक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फॉर द रिमूवल ऑफ लिपिड लिंक्ड प्रोटीन फ्रॉम मेम्ब्रेन हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कोवैलेंट बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ब्रेक कर सकते हैं, या फिर हम पीएच चेंज कर सकते हैं नियर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। इससे क्या होगा, जो हमारा लिपिड लिंक प्रोटीन है ये जो है वो डिटैच हो जाएगा आपके मेम्ब्रेन से। क्लियर है। चलिए अब हम आगे फर्दर देखते हैं ये जो
पेरिफेरल प्रोटीन का आपको जो बताना था डिटेल, ये आपको हमने सारी चीज़ें बता दिया, राइट। चलिए अब हम एक और पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए सॉल्युबलाइजेशन किसको कहते हैं, तो एक्सट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मेम्ब्रेन इज नोन एज सॉल्युबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, जब हम प्रोटीन को मेम्ब्रेन से रिमूव करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, देखिए जो सबसे इजी रिमूव हो जाएगा वो कौन सा है, पेरिफेरल प्रोटीन। आपने देखा ही पेरिफेरल प्रोटीन को रिमूव करने के लिए कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ पीएच में चेंज करना है, राइट। पीएच में चेंज करके हम जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब सबसे मुश्किल किसको रिमूव करना है, इंटीग्रल प्रोटीन को। क्यों, क्योंकि आपने देखा था इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो प्रॉपर एम्बेडेड है, उसके पास हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी वजह से वो जो है हमारे मेम्ब्रेन से बहुत अच्छे तरीके से एम्बेडेड है, मतलब धंसा हुआ है उसमें, राइट। तो इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करने के लिए मेम्ब्रेन से हमें डिटर्जेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एसडीएस। एसडीएस कैसा डिटर्जेंट है वो हम आगे जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को ब्रेक करने के लिए इंटीग्रल प्रोटीन के डिटर्जेंट यूज़ होता है, वो होता है एसडीएस, राइट। ये भी एम्फीफेटिक होता है नेचर में, यानी कि एसडीएस के पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन प्रेजेंट होता है। जब डिटर्जेंट को हम मेम्ब्रेन में डालते हैं तो डिटर्जेंट एंड लिपिड जो है वो इंटरैक्ट करने लगते हैं, और जो इंटरैक्शन है लिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन का वो टूट जाता है। ओके, और उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो रिमूव हो जाता है लिपिड से। ये आपको समझ में आया कि एसडीएस जो है, एसडीएस ये किस तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करता है विद द मेम्ब्रेन, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, लिपिड लिंक प्रोटीन को कैसे रिमूव किया जाता है। तो लिपिड लिंक प्रोटीन को यूज़ करने के लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम पीएच को चेंज कर सकते हैं मेम्ब्रेन के आसपास, या फिर हम एंजाइम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ब्रेकेज ऑफ लिपिड लिंक प्रोटीन। ओके, ये समझ गए। चलिए अब एक और यहाँ पे टर्म आपको दिख रहा होगा, फ्रैप। फ्रैप क्या होता है, सबसे पहले फ्रैप का फुल फॉर्म होता है, एक मिनट लिख देते हैं, फ्लोरो सेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। चलिए ये फ्रैप का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फ्रैप का यूज़ बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड के मूवमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है। ओके, मूवमेंट जो होता है लिपिड का, ये लैटरल डिफ्यूजन और रोटेशनल होता है। ओके, लैटरल डिफ्यूजन एंड रोटेशनल जो हमारा मूवमेंट है प्रोटीन का, वही हमारा चेक होता है कहाँ से, फ्रैप से। फ्रैप जो है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है लैटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड को स्टडी करने के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे प्रोटीन जो है वो हैवी मॉलिक्यूल है, राइट। तो प्रोटीन जो है वो फ्लैक्सन मूवमेंट शो नहीं करता है, तो प्रोटीन जो है जो लाइट से एमिट होता है उसे हम फ्लोरोसेंट प्रोटीन कहते हैं। कौन फ्लोरोसेंट प्रोटीन किसको कहते हैं, जो प्रोटीन लाइट एमिट करता है। ओके, चलिए इसको हम एक पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर हम आपको स्टोरी प्रॉपर बताएंगे। ये हमारा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर दो कलर का प्रोटीन है, एक को हम रेड रखते हैं, एक मिनट, ठीक है, और दूसरे को हम वाइट कलर से दिखाते हैं। देखिए आपका दो डिफरेंट कलर फ्लोरोसेंट प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हम प्रोटीन को किससे ट्रीट कर रहे हैं, अब हम प्रोटीन को ट्रीट कर रहे हैं लेज़र से, कलर को रिमूव करने के लिए। किससे ट्रीट कर रहे हैं, लेज़र से। यहाँ पे लेज़र लिख दिया, किसी ट्रीट हो रहा है, लेज़र से ट्रीट हो रहा है। एक मिनट, लेज़र की स्पेलिंग गलत है,
लेज़र से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, जो दो डिफरेंट कलर के प्रोटीन बेसिकली फ्लोरोसेंट प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर, इन प्रोटीन्स को हम किसे ट्रीट कर रहे हैं? लेज़र से। क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मेम्ब्रेन के ऊपर जो कलर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जो बेसिकली मेम्ब्रेन के ऊपर आपको दो कलर दिख रहे थे उसमें से एक कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर जो है हमारा ब्लू और वाइट दोनों कलर रेड और वाइट दोनों कलर यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। लेकिन जब लेज़र से ट्रीटमेंट हुई प्रोटीन की तो मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर प्रेजेंट हो रह गया, ठीक है। अब देखिए कुछ समय के बाद, एक मिनट पहले थोड़ा डायग्राम बना ले सो दैट आपको समझाने में आसानी रहे। अभी कुछ समय के बाद जो फ्लोरोसेंट प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे, ये पूरे मेम्ब्रेन में जो है स्प्रेड हो जाएगा। अभी देख रहे होगे आप कहीं कहीं पे ये एक जगह पे लगा हुआ है, राइट। इसको थोड़ा सा सही हम कर देते हैं, इस फिगर को छोड़िए, जहाँ से नहीं आपको ऐसे समझ में अच्छे से आएगा। ये कौन सा है? ब्लू कलर। ये हमारा मेम्ब्रेन है, इसमें एक तरफ ये वाइट कलर प्रोटीन सिर्फ बच गए हैं, रेड कलर वाला सारा प्रोटीन क्या हुआ है? हट गया है। तो कुछ समय के बाद आपको क्या दिखेगा? ये जो वाइट कलर का प्रोटीन है ये पूरे मेम्ब्रेन पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा, यानी ब्लैक वाला अब बचा ही नहीं। तो इस फिनोमेना को जो है हम क्या कहते हैं? इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फ्रैप। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ये फिनोमेना का नाम है फ्रैप। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको वापस से अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। देखिए जो हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि बेसिकली ये होता क्या है, राइट। सबसे पहले फ्रैप को जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसको फ्लोरोसेंट डाई से लेबल किया हमने, रेड और वाइट कलर से, राइट। लेज़र की हेल्प से मेम्ब्रेन का एक छोटा एरिया फ्लोरोसेंट परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, ये निकाल दिया। अभी इसमें सिर्फ वाइट कलर वाला मेम्ब्रेन जो है वो बचा है। ये जो प्रोसेस है ये फोटो ब्लीचिंग कहलाती है। कौन सी प्रोसेस? ये जो रिमूवल हुआ है कलर का, यानी लेज़र डाल दिया जाए आपका फ्लोरोसेंट को गायब करने के लिए, उसको हम फोटो ब्लीचिंग कहते हैं, ओके। लेज़र अब देखिए, अब जिस एरिया में अब बेसिकली आपको आधे दूर में फ्लोरोसेंट दिख रहा है, आधे दूर में नहीं दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्रीली मूव कर सकते हैं तो सराउंडिंग फ्लोरोसेंट प्रोटीन धीरे धीरे उस ब्लीच एरिया में डिफ्यूज़ करने लगते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लीच एरिया की फ्लोरोसेंट ग्रेजुअली वापस आने लगती है। इसी रिकवरी को मेजर करके साइंटिस्ट प्रोटीन की डिफ्यूजन रेट और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिटरमाइन करते हैं, ओके। अभी यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया? चलिए देखिए, आज का जो लेक्चर था इसमें हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमने सीखा लिपिड लिंक प्रोटीन और उनके 3 मेजर टाइप्स, राइट। पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में हमने सीखा, मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉल्युबलाइजेशन सीखा, डिटर्जेंट्स का क्या रोल है वो देखा, फ्रैप टेक्निक को अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे, ओके। तो देखिए, अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा सो दैट आपको चीज़ें याद रहे और आपको बार बार उसको जैसे क्वेश्चन वगैरह आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे रिवाइज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप आप जो है अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, कीप योर नोट रेडी, ओके। एंड आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई जा रही है, जितनी भी चीज़ें समझाई जा रही है, इसको रिवाइज़ कीजिए, नोट्स हैंड रिटन बनाइए, रिवाइज़ कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।